जहां जंकरी का ताना बाना गढ़ाता है कल का आकार, ये द फ्लो ऑफ टाइम, बदलाव की पुकार। हर पल एक नई दिशा, एक नया विस्तार, समय का प्रवाह जारी रहेगा। अगर कोई कहे कि हमारी चेतना मतलब हमारा जो होश है वो हमेशा ऑन नहीं रहता तो अक्सर लोग यही कहेंगे कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है ना? बिल्कुल। हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं कि हमारा दिमाग एक बल्ब की तरह है। सुबह उठे, स्विच ऑन किया और वो बस लगातार एक स्थिर रोशनी के साथ जलता रहता है। हाँ, एक स्टेडी ग्लो की तरह। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जो नई बायोफोटोनिक थ्योरी डिकोड करने वाले हैं वो इस विचार को पूरी तरह से पलट देती है। राइट। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और नोट्स हैं उनके मुताबिक चेतना कोई स्थिर रोशनी नहीं है, बल्कि एक रिदमिक ऑसिलेटिंग इंजन की तरह काम करती है। एग्जैक्टली। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे हमारा दिमाग दिन के समय जानकारी को और रोशनी को पंप करता है और रात के समय कैसे एक डार्क रूम में जाकर खुद को रीसेट करता है। क्वांटम फिजिक्स का इसमें जो रोल है ना, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा ऑन रहता है, लेकिन नए शोध बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो हमारी कोशिकाएं बहुत जल्दी नष्ट हो जाती। मतलब चेतना को भी जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है? हाँ, बिल्कुल। जैसे फेफड़े सांस लेते हैं, वैसे ही चेतना रोशनी और अंधेरे के रूप में सांस लेती है। तो चलिए इस इंजन मॉडल को थोड़ा करीब से समझते हैं। हमने हमेशा माना है कि शरीर को लगातार एक जैसी ऊर्जा मिलती रहती है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के नियम कुछ और ही कहते हैं ना? राइट। थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से परपेचुअल मोशन यानी बिना रुके लगातार चलने वाला कोई भी सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो अगर शरीर को लगातार एक बायोफोटोनिक अवस्था में रखा जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो बहुत तेजी से डीकोहेरेंस होने लगेगा। डीकोहेरेंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में? हाँ, मैं समझाती हूँ। हमारे दिमाग का वातावरण बहुत गर्म और गीला होता है। अगर दिमाग का इंजन बिना रुके चलता रहे तो कोशिकाओं के स्तर पर नॉइज या शोर भर जाएगा। अच्छा, मतलब जानकारी अव्यवस्थित हो जाएगी। बिल्कुल। जो सिग्नल साफ होना चाहिए वो केओटिक हो जाएगा। इसीलिए मानव प्रणाली एक पल्स्ड क्वांटम रेजोनेटर के रूप में काम करती है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कार के एक्सेलरेटर को 24 घंटे पूरी ताकत से दबाकर रखा जाए। एग्जैक्टली। ऐसे में इंजन का ओवरहीट होकर खराब होना या धुआं छोड़ना तो तय है। तो क्या यही कारण है कि जब हम बिना रुके काम करते हैं तो हमें मानसिक रूप से बर्नआउट महसूस होता है? हाँ, वो थकान कोई सिर्फ मनोवैज्ञानिक एहसास नहीं है। ये इंजन मॉडल चेतना को हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस के रूप में परिभाषित करता है। पल्सेस के रूप में? राइट। और इन पल्सेस के बीच में आराम या अंधेरे का जो सूक्ष्म समय होता है वो क्वांटम कोहेरेंस को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये इंजन दिन के समय कैसे काम करता है? हम इसके पहले फेज की बात करते हैं, जिसे एनर्जी पंपिंग और जागृत अवस्था कहा गया है, बीटा स्टेट। हाँ, और यहाँ एटीपी का जिक्र आता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, जिसे हम स्कूल में कोशिकाओं की केमिकल बैटरी के रूप में पढ़ते थे। बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ विज्ञान एक खूबसूरत मोड़ लेता है। एटीपी केवल हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए ऊर्जा नहीं देता। तो और क्या करता है? यह बैटरी असल में अल्ट्रावीक फोटोन एमिशन या यूपीई उत्पन्न करने का मुख्य आधार भी है। हमारी कोशिकाएं लगातार एक बहुत ही हल्की रोशनी छोड़ रही हैं। वाओ, बायोफोटोन। हाँ, बायोफोटोन। और दिन के समय हमारा दिमाग बाहरी दुनिया की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए इसी रोशनी का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्योंकि हम दिन भर लगातार बाहरी डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे स्क्रीन देखना, बात करना, शोर सुनना, तो एक फेज स्मेयरिंग की स्थिति पैदा होती है। सही कहा। जब आप दिन भर लगातार सूचनाएं ग्रहण करते हैं तो बायोफोटोन का संतुलन टूटकर अव्यवस्थित होने लगता है। मतलब वो अपना तालमेल खो बैठते हैं। एग्जैक्टली। इसे ही फेज स्मेयरिंग कहते हैं। दिमाग के अंदर के फोटोन अपनी लय खो देते हैं और एक शोर बन जाते हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा आश्चर्य हो रहा है और मुझे आपको टोकना पड़ेगा। हाँ, पूछिए। स्रोत में एक बहुत अजीब सी बात का जिक्र है, बायोलॉजिकल लेजर और सोलर फिल्टर। राइट। रुकिए, क्या हमारे शरीर के अंदर सच में लेजर मौजूद है? मतलब ये तो पूरी तरह से किसी हॉलीवुड फिल्म का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये सच है।
यहाँ लेजर का मतलब किसी हथियार से नहीं है। हमारे दिमाग में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर। हाँ, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स उन बायोफोटॉन को एक सीध में अलाइन कर देते हैं। जब बहुत सारे फोटॉन एक ही फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो वो बायोलॉजिकल लेजर बन जाते हैं। ओके, तो ये लेजर काम कैसे करती है? सूरज की रोशनी का इसमें क्या काम है? हमारा अपना एक चुंबक मंडल या मैग्नेटोस्फीयर होता है। सूरज से जो फोटॉन आते हैं ना, हमारा शरीर उन्हें एक सोलर फिल्टर के जरिए ग्रहण करता है। अच्छा, तो सूरज की रोशनी हमारे अंदरूनी लेजर को एग्जैक्टली, वो इसे पंप करने के लिए ईंधन का काम करती है और यही 3D दुनिया के साथ इंटरैक्शन में मदद करता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, इंजन हमेशा गर्म नहीं रह सकता। बिल्कुल, उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। और यहीं से बात आती है फेज ट्रांजिशन और अंधेरे की जरूरत की। जब हम जागने से नींद में जाते हैं तो क्या ये सिर्फ आंखें बंद करना है? नहीं, ये सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। इसे एक हाई डायमेंशनल फेज ट्रांजिशन कहा गया है। 11 डायमेंशनल मॉडल के अनुसार। रुकिए, 11 डायमेंशनल? हम तो 3D दुनिया में है ना? हाँ, लेकिन टोपोलॉजी और न्यूरोसाइंस के सबसे नए मॉडल बताते हैं कि जब दिमाग के न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं तो उनकी ज्योमेट्री इतनी जटिल होती है कि उसे 11 आयामों में ही समझाया जा सकता है। वाओ! और सोते समय दिमाग के अंदर मौजूद स्पेस टाइम के ये फोल्ड्स खुद को बाहरी 3D वातावरण से पूरी तरह अलग कर लेते हैं। तो क्या हम इसे एक पुरानी फोटोग्राफी डार्करूम की तरह देख सकते हैं? डार्क रूम कैसे? मतलब जहां तस्वीर को साफ और स्पष्ट बनाने के लिए बाहरी रोशनी को पूरी तरह से रोकना पड़ता है। एक भी किरण अंदर आई तो तस्वीर खराब हो सकती है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। दिमाग जब इस डार्क रूम स्थिति में जाता है तो बाहरी शोर को रोकने के लिए सिग्मा स्पिंडल्स काम आते हैं। ये सिग्मा स्पिंडल्स क्या करते हैं? नींद के दौरान ये सिग्मा वेव एक ढाल या टेम्परल शील्ड का काम करते हैं। ये बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दखलंदाजी को रोकते हैं ताकि डार्क रूम वाला रिपेयर काम सुरक्षित तरीके से हो सके। और इस रिपेयर को फोटोन क्वेंचिंग कहा जाता है, राइट? एग्जैक्टली। शरीर खुद की मरम्मत करता है और लुमिनॉन्स या नोएटॉन्स जैसे कॉग्निशन पार्टिकल्स को फिर से एक सही जियोमेट्री में व्यवस्थित करता है। लुमिनॉन्स और नोएटॉन्स, ये नाम तो सच में बहुत अजीब है। हाँ, लेकिन इन्हें आप विचारों और यादों के भौतिक कण मान सकते हैं जो दिन भर में बिखर गए थे। अब यहाँ जो बात सामने आती है वो 2025 की एक बहुत बड़ी खोज से जुड़ी है, फोटोनिक सुपर सॉलिड्स। राइट, 2025 का ब्रेक थ्रू। ये एक ऐसी अवस्था है जहां प्रकाश एक क्रिस्टल की तरह संरक्षित और कठोर व्यवहार करता है। लेकिन साथ ही वो एक सुपर फ्लूइड की तरह बिना घर्षण के बहता भी है। बिल्कुल, ठोस और तरल दोनों गुण एक साथ। तो इसका मतलब है कि दिन के समय मेरी चेतना एक बर्फ के टुकड़े या क्रिस्टल की तरह ठोस और फोकस्ड होती है, लेकिन रात में ये पानी या कहें तो सुपर फ्लूइड की तरह बहने लगती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो ये बिना घर्षण वाला बहाव हमारी याददाश्त या मेमोरी कंसोलिडेशन को कैसे मदद करता है? देखिए, डीप स्लीप हमारा कूलिंग फेज है जहां क्रिस्टल ढांचे की मरम्मत होती है। ओके। और फिर जब REM स्लीप आती है ना, जिसे सिंकिंग फेज कहते हैं, तब वो सुपर फ्लूइड अवस्था सक्रिय हो जाती है। अच्छा, मतलब बिना बाहरी रुकावटों के सूचनाएं बहने लगती हैं। एग्जैक्टली। नॉन लीनियर इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है जिससे सिस्टम पूरी तरह रीसेट हो जाता है और यादें पक्की होती हैं। तो इस ऑसिलेटिंग इंजन खुद पता कैसे चलता है कि कब क्या करना है? इसके लिए सर्काडियन रेजोनेंस काम आता है ना? बिल्कुल सही। इस इंजन को पृथ्वी के 24 घंटे के चक्र के साथ सिंक होना ही पड़ता है। मतलब दिन में ये सूर्य के मैग्नेटोस्फीयर के साथ जुड़ता है। हाँ, और रात में पृथ्वी एक विशाल ढाल की तरह काम करती है जो शरीर को गैलेक्टिक बैकग्राउंड की गहरी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाने देती है। ओ माय गॉड! तो यही कारण है कि जब लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या जेट लैग का शिकार होते हैं तो सिर्फ थकान नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। बल्कि ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी गलत दुनिया में आ गया हो। एग्जैक्टली। क्योंकि दिन के समय का जो एक्सटर्नल फील्ड ज्योमेट्री है वो उस रात वाली हीलिंग के लिए बना ही नहीं है। आप दिन में सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गैलेक्टिक बैकग्राउंड की वो फ्रीक्वेंसी मिल ही नहीं रही। राइट। इसीलिए पृथ्वी का रोटेशन इस पूरी प्रक्रिया के लिए अंतिम घड़ी या मास्टर क्लॉक है। लेकिन एक सवाल है, अगर हर रात मेरी चेतना टूटकर वापस जुड़ रही है तो मैं वही इंसान कैसे रहता हूं? मेरी पहचान कैसे बची रहती है? इसके लिए मेटा कांस्टेंट काम करता है। मेटा कांस्टेंट? हाँ, ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो उच्च ऊर्जा और गहरे अंधेरे के इन सारे बदलावों के बीच हमारी कोर आइडेंटिटी और चेतना की निरंतरता को स्थिर रखता है। मतलब दिन का शोर
और रात का रीसेट सब कुछ होता है, पर मेटा कांस्टेंट हमें हम बनाए रखता है। बिल्कुल सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि चेतना को केवल ऑन रखना सच में खतरनाक है। हाँ, इसे रोशनी को पीने और अंधेरे में सांस छोड़ने की आवश्यकता होती है ताकि क्वांटम कोहेरेंस बचा रहे। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। स्रोत सामग्री साफ कहती है कि हमारा बायोफोटोनिक इंजन पृथ्वी के 24 घंटे के दिन और रात के चक्र और गैलेक्टिक बैकग्राउंड के साथ गहराई से जुड़ा है। राइट, एकदम गहराई से जुड़ा है। तो विचार करने वाली बात यह है कि अगर भविष्य में इंसान अंतरिक्ष के गहरे सफर पर जाता है या किसी ऐसे ग्रह पर बसता है जहां दिन और रात का ये पृथ्वी वाला चक्र है ही नहीं, जहाँ ये ज्योमेट्री ही मौजूद नहीं है। हाँ, तो इस पल्स्ड क्वांटम रेजोनेटर का क्या होगा? क्या हम अपना मेटा कांस्टेंट खो देंगे या हमारी चेतना किसी नए चक्र में खुद को ढाल लेगी? ये सच में सोचने वाली बात है।